मित्रों यहां पर सत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसमें चुनना क्या है, बोलो सत्य। बस इस प्रश्न पत्र को यहां बनाने का तात्पर्य यह था कि जो 2-3 प्रश्न पत्र आते हैं जिसमें हम गच्चा खा जाते हैं और आप इस प्रकार की मेंटलिटी के साथ जाओगे परीक्षा हॉल में, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। सत्य कथन चुनना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास बोध प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति पर था क्या? नहीं था। पॉजिटिविज्म जो है, बेन टेन इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उसमें फ्रांसीसी विद्वान है जिसका नाम है बेन टेन, जिसने साहित्य की व्याख्या जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर करते हुए विधेयवादी, जिसको पॉजिटिविज्म कहते हैं, उसका अनुसंधान उन्होंने किया। उसको आधार बना करके जो हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन जो था वह किसका था? हिंदी साहित्य में, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा था जॉनसन ने, लेकिन हिंदी साहित्य जो था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। तो यहां पर इतिहास बोध प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी ये किसका था? बोलो, रामचंद्र शुक्ल का था। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का आरंभिक नाम था हिंदी साहित्य का विकास, जो 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। पुनः इसी वर्ष में इसको पुस्तक के रूप में जो है, क्योंकि पहले तो भूमिका थी, एक तरह से भूमिका लिखी थी उन्होंने, और उसका नाम क्या था? बोलो, हिंदी साहित्य का विकास। बोलो, क्या नाम था? और फिर इस पुस्तक का परिवर्धित संस्करण भी आया था 1940 ईस्वी में। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रत्यक्षवादी क्या होता है ये आगे बता दूंगा मैं, लेकिन विधेयवादी पद्धति को आधार बना करके जो इतिहास लिखने वाला व्यक्ति था वो शुक्ल था, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1940 नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का ये हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको साइड में लिख लो आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरागत इतिहास आलोचक है। क्या है वो? परंपरावादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की परंपराओं को पुनर्जीवित किया, परंपरा को आधार बना करके साहित्य को देखा है उन्होंने, और परंपरा के आधार पर भी हमारे सामने उसको रखा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें थी। एक थी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की कब आई थी? ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आई थी 1940 में। एक और पुस्तक थी जिसको आपके सामने लिखा है हिंदी साहित्य कोलन उद्भव एवं विकास। उद्भव और है और विकास। और ये पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कब आई थी? बोलो, 1952 में आई थी। तीसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आदिकाल का एक प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है, और इस पुस्तक को, उस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953। वस्तुतः कुछ लेखकों ने 1952 भी बताया है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि इसमें संशोधन कीजिएगा। मैंने ही पिछले व्याख्यान में 1952 बताया था, लेकिन अब की बार जब मैंने पढ़ाया था 1953 बताया। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, ये गलत हो गया। क्या पूछा? सत्य। ये भी सत्य नहीं है। रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास केवल भक्ति काल तक ही नहीं, ये भी असत्य हो गया। रामकुमार वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बोलो, क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। और मित्रों, ये आलोचनात्मक इतिहास कब आया था बताओ? 1938 में। और ये कहां तक है? भक्ति काल तक है। कहां से कहां तक है, कोई बताएगा मुझे? 693 से 1693। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें रीतिकाल नहीं है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 3 ही कालखंड है। पुस्तक का लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए आइए, कोई नहीं, स्वागत है आपका। वो शादी की कुमकुम पत्री में लिखा होता है ना कि शाम को 7 बजे से आपके आगमन पर्यंत, है ना, क्योंकि 1 बजे तक चलती है आजकल शादियां। चलो, तो 693 से 1693 तक है। और यह पुस्तक वस्तुतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास प्रबंध के रूप, एक मतलब शोध प्रबंध के रूप में लिखी थी। किसके रूप में? यह प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास जो शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया, जैसे पीतांबर दत्त बड़थवाल ने जो अपना शोध कार्य किया था वो किस पर किया था? गोरखनाथ पर। किसने रचनाओं को प्रामाणिक माना था? 14 रचनाओं को। कितनी को? 14 रचनाओं को।
793 से, हाँ बिल्कुल सुखविंदर सिंह। मैं आप सभी साथियों के जो है वो संदेश बाद में लूंगा, बस आप तो जो है वो उत्तर देते रहिएगा, प्रश्न नंबर लगाओ, उत्तर दो। अभी हुआ नहीं है क्या? ये नहीं हुआ। साहित्य इतिहास में दोहरा नामकरण और दोहरा वर्गीकरण की प्रवृत्ति रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर यदि दोहरे नामकरण की बात आती केवल, तो वो कौन हो जाता? रामचंद्र शुक्ल हो जाते। कौन हो जाते? लेकिन दोहरा नामकरण भी है और दोहरा वर्गीकरण भी है। बाकी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि इनको आधार बना करके एक प्रश्न आगे और भी है, इसलिए वो आप कर नहीं दो पहले। तो दोहरा नामकरण दोहरा वर्गीकरण की प्रवृत्ति किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बोध क्या था? प्रत्यक्षवादी और विधेयवादी था। जो साथी ऐप में जुड़े हुए हैं इनको ये स्पष्टीकरण दे दिया है, वहां से आप लोग जो है वो देख लेना। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आया था? 1953 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब आया था? 1952 में। रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास है और वो कहां तक है? भक्ति काल तक ही है, इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल नहीं है। चलिएगा।